प्यार है कि मानता नहीं। जी हाँ, नमस्कार, मैं नीतीश पाठक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं प्यार के आगोश में आकर इंसान को कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि उसे हर ओर सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार नज़र आता है। फिर वो हिंदू देखता है, ना मुसलमान, ना सिख और ना ईसाई। बॉलीवुड सिलेबस में कई ऐसे हैं जिन्होंने प्यार को पाने के लिए अपना धर्म बदल दिया। लेकिन आज हम यहाँ आपको बॉलीवुड के नहीं बल्कि हमारे देश के उन राजनेताओं के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपने प्यार को अंजाम तक पहुँचाया। जानिए कौन कौन है वो राजनेता जिन्होंने धर्म की दीवार को तोड़कर अपना प्यार को पाया है। बीजेपी के मशहूर नेता शाहनवाज हुसैन काफ़ी खुशमिजाज इंसान हैं। उन्हें अपने प्यार को पाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि वे एक हिंदू लड़की से मोहब्बत जो कर बैठे थे। शाहनवाज की लव स्टोरी तब शुरू हुई जब वे दिल्ली की डीटीसी बसों में कॉलेज जाया करते थे। इसी सफ़र में उन्हें एक ऐसी लड़की नज़र आई जिसके बारे में वे सोचने पर मजबूर हो गए। सफ़र में वे अक्सर उस लड़की से मिलते थे, लिहाजा कुछ दिनों तक वे उसका पीछा करने लगे और धीरे धीरे मुलाकातें हुई, बातें हुई। बताया जाता है कि एक दिन बस में शाहनवाज को सीट मिल गई, लेकिन उस दिल्ली के लड़की को नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी सीट उसे दे दी। शाहनवाज ने रेनू के परिवार वालों से भी अच्छा तालमेल कर लिया था, लेकिन ये बात किसी को कहाँ पता थी कि शाहनवाज रेनू को बस की यात्रा में अपना दिल दे बैठे हैं। एक दिन जब शाहनवाज ने रेनू को अपने दिल का हाले दिल बताया तो वे गुस्सा हुई और हिंदू मुस्लिम का हवाला देकर मना कर दिया। लेकिन शाहनवाज ने हार नहीं मानी। वे लगातार 9 साल तक रेनू की हाँ का इंतज़ार करते रहे। 1994 में दोनों ने आखिरकार शादी कर ली। दोनों की शादी कराने में उमा भारती ने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने ही दोनों के परिवार को कन्विंस किया और दोनों के 2 बेटे हैं। बीजेपी के सीनियर नेता मुख्तार अब्बास नकवी की कहानी भी इसी तरह है। मुख्तार और सीमा भी अलग अलग धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन प्यार के इन दोनों के बीच आई धर्म की दीवार को तोड़ दिया। सीमा को मुख्तार पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे। सीमा बेहद शर्मीली थी, कॉलेज के दिनों में लड़कों से दूर रहती थी, लेकिन नकवी अपवाद थे। दोनों की मुलाकात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई। सीमा को भले ही नकवी पसंद थे, लेकिन उनके परिवार को नहीं। सीमा के परिवार वाले हमेशा ही नकवी से मिलने को मना करते थे, लेकिन फिर भी सीमा किसी न किसी तरह से बहाने से उनसे मिलती थी। साल 1993 में 3 जून के दिन दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। दोनों ने शादी हिंदू और मुस्लिम दोनों की रीति रिवाजों से हुई। दोनों ईद और दिवाली अपने अपने रिवाज से सेलिब्रेट करते हैं। इस जोड़े का एक बेटा भी है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के बारे में तो सभी जानते हैं। वे बिहार बीजेपी का एक जाना पहचाना चेहरा हैं। उन्होंने ईसाई धर्म की जजिस जॉर्ज से शादी की है। दोनों की मुलाकात ट्रेन में हुई थी। इस दौरान सुशील मोदी पटना यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के महासचिव थे। वह किसी काम से ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। यहीं से दोनों के बीच बातें हुई। दोनों की शादी को लेकर काफ़ी बाधाएं आईं, लेकिन बाद में काफ़ी दिनों बाद घर वाले मान गए। सुशील मोदी पत्नी जजिस एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। दोनों के 2 बेटे उत्कर्ष और अक्षय अमृतांशु हैं, जो मीडिया सुर्खियों से दूर ही रहते हैं। उत्कर्ष इंजीनियरिंग और अक्षय लॉ का कोर्स कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की लव स्टोरी भी काफ़ी चर्चाओं में रही। उनकी लव स्टोरी दिल्ली की ओबराय होटल से शुरू हुई थी, क्योंकि जिस वक्त वो पायल से मिले थे तब वे वहीं काम किया करते थे। इसी दिन दोनों की एक दूसरे से नज़दीकियां बढ़ी। 1994 में दोनों ने धार्मिक बंधनों को तोड़कर शादी कर ली। इसी कपल के 2 बेटे हैं, जाहिर और जमीर, जो दिल्ली में रहते हैं। पायल दिल्ली में अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाती है। हालांकि 17 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। कहा जाता है कि दोनों की शादी को लेकर कश्मीरी पंडित नाराज थे, जिस वजह से पायल वहां बहुत कम रह पाती थी। सिख परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले पायल के पिता मेजर जनरल रामनाथ सेना से रिटायर्ड हैं। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। जी हाँ, उन्होंने ये नाजीज़ सफ़ा से शादी की है।
नाजनीन सफ़ा फारसी धर्म से आती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 1989 में जब मनीष NSUI के प्रेसिडेंट थे, तब नाजनीन मुंबई में विवेन विंग के प्रेसिडेंट थी। उसके बाद नाजनीन ने मुंबई यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर किया। बाद में एयर इंडिया के साथ काम करने लगे। इन दिनों मनीष लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों की कई मुलाकातें मुंबई और दिल्ली में हुई। 1996 में दोनों ने शादी की। दोनों की एक बेटी है, इनेका तिवारी। पूर्व क्रिकेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू ने नवजोत कौर से लव मैरिज की। कहा जाता है कि उन्हें नवजोत कौर पहली पसंद में ही प्यार हो गया था। कई दिनों तक सिद्धू ने नवजोत कौर का पीछा किया। नवजोत कौर उस समय डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। कई दिनों से नवजोत सिंह सिद्धू उन्हें अपने दिल की बात कहते रहे, लेकिन कौर ना करती रही। आखिरकार एक दिन कौर ने सिद्धू को हाँ कह दिया। उस वक्त सिद्धू भारतीय टीम में नए नए आए थे और पंजाब में उनके खेल की काफ़ी चर्चा हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और गायक बाबुल सुप्रियो ने एयर होस्टेस रचना से शादी कर ली। दोनों की मुलाकात फ्लाइट में हुई। कुछ करीबियों का मानना है कि बाबुल सुप्रियो ने रचना को इम्प्रेस करने के लिए 40 से ज़्यादा गाने लिखे। बाबुल सुप्रियो की पहली पसंद 1995 में हुई थी और 2006 में दोनों का तलाक हो गया था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डिम्पल से लव मैरिज की। अखिलेश और डिम्पल की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर हुई थी। उस वक्त अखिलेश 21 साल के थे और डिम्पल की उम्र मात्र 17 साल थी। दोनों 4 साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे। डिम्पल के पिता एक आर्मी अफसर हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम है जो अपनी शर्तों पर है। कानूनी की ऐसी समझ कि बड़े से बड़े धुरंधर को धूल चटा दे। कम से कम लोगों को पता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने लव मैरिज की थी। उनके करीबी बताते हैं कि जब सुब्रमण्यम स्वामी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें भारतीय मूल की रोक्सना से प्यार हो गया। कुछ साल बाद दोनों ने शादी कर ली।